स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का टेक 10 प्रो में हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों एक बार दोबारा से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सहारा इंडिया रिफाइंड मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर एक न एक अपडेट आता रहता है, तो कुछ अपडेट जानकर अच्छा लगता है, कुछ अपडेट विवादों से घिरे होते हैं। तो ऐसा ही एक विवाद अभी यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि यहाँ पर रोज एक एक अपडेट आती रहती है। आज की जो अपडेट है यहाँ पर दोस्तों फर्जी बॉन्ड के रिलेटेड में है। जो आपका जमा पूंजी है, जो आपका बॉन्ड है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्या क्या अपडेट आ रहा है इस बारे में, बॉन्ड जो जारी किए गए हैं उससे क्या दिक्कत है, क्या अपडेट है और उसके बारे में क्या सहारा का विषय है, सहारा क्या कहना चाह रहा है, तो हम इसी बारे में यहाँ पर बात करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पर चर्चा हो गई सहारा मैनेजमेंट के एक पत्र ने शुरू कर दिया था दोस्तों। चर्चा ये हो गई कि क्या सहारा के जो बॉन्ड जारी किए गए क्या वह फर्जी हैं, क्या नकली हैं, क्या एजेंटों ने जो बॉन्ड निवेशकों को दिए उसमें से कुछ बॉन्ड नकली हैं या फर्जी हैं, एजेंटों के द्वारा छाप लिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है वही क्लियर हम यहाँ पर बात करेंगे। सहारा रिफंड पोर्टल पर CRCS पोर्टल जिसको बोला जाता है, क्या उस पर जो डिफियंसीज का जो इतना सारा मैसेज आ रहा है, क्या उस मैसेज के पीछे हमारा मानना यह है कि क्या उस मैसेज के पीछे ये फर्जी बॉन्ड, क्या सहारा डिफियंसीज देने के पीछे फर्जी इन बॉन्डों के फर्जी होने के कारण को मानता है? आखिर इतनी डिफियंसीज क्यों आ रही है? सहारा को जो नया पत्र जो वायरल हो रहा है उसमें से एक एजेंट को कहा गया कि आपने किसी भी बॉन्ड जारी जितने भी बॉन्ड जारी किए उसमें से सारे बॉन्ड फर्जी हैं। जितने भी बॉन्ड जारी किए उसमें सारे के सारे बॉन्ड फर्जी हैं, इसलिए निवेशकों का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ उसी पत्र में सहारा यह भी कबूल करती है कि इसी एजेंट को उसने कमीशन के रूप में 1.5 करोड़ भी दिए हुए। बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैटर ये आता है कि जो पत्र जारी किया गया उस पत्र के हिसाब से यहाँ पर एक एजेंट है जिनके सारे के सारे बॉन्ड डिफियंसीज हो गए थे, डिफियंसीज आई सबके सब पे। तो कहना यह है कि उनका सारा बॉन्ड फर्जी यहाँ पर बताया गया है। तो फर्जी बताया गया और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है सहारा ने उसी एजेंट को कमीशन के रूप में 1.5 करोड़ भी दिए हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट है ये। मैंने एक नई अफवाह को जन्म दिया है। यहाँ पर जो फर्जी बॉन्ड वाला इशू आया है, उस बॉन्ड के इशू किए गए निवेशकों को सहारा मैनेजमेंट का जो आरोप है वह सारे फर्जी बॉन्ड है, जाली बॉन्ड है। क्या सहारा ने उनको इशू नहीं किया है? सहारा का उसमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन लोगों का भुगतान नहीं होगा या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सहारा मैं इसी पत्र में आगे यहाँ पर है कि सहारा मैनेजमेंट यह भी बोलता है कि आपकी पत्नी को हमने 1.5 करोड़ का निवेश दिया है। अब सवाल फर्जी बॉन्ड का भी आता है और अब सवाल यहाँ भी उठता है कि जब फर्जी बॉन्ड इन्होंने इशू किया, यह सहारा के एजेंट थे ही नहीं, सहारा के एजेंट थे ही नहीं, तो आपने 1.5 करोड़ क्यों दिया? इसका जवाब आपके तरफ से आना चाहिए। और जवाब आप लोग आते हैं कि आखिर यह फर्जी बॉन्ड की कहानी और थ्योरी किधर से आ रही है, यह जो आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि एक एजेंट को स्वयं सहारा मैनेजमेंट बोलता है कि आपको हम 1.5 करोड़ कमीशन के रूप में दे चुके हैं। तो क्या आपके द्वारा जो बॉन्ड इशू किए गए, जारी किए गए, क्या आपको सहारा मैनेजमेंट फर्जी घोषित करेगा? आखिर आधार क्या? यदि आपका किसी एजेंट से कुछ मनमुटाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा, क्या कारण हो सकता है? इस वजह से यहाँ पर फर्जी बॉन्ड का आरोप लगाया गया कि बॉन्ड फर्जी है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम जो निवेशकों की बात कर रहा हूँ, जो निवेशक है कम से कम उसका तो संशय कैसे दूर होगा? आज के डेट में मान लीजिए जिस निवेशक ने मतलब जो एजेंट थे उनकी पत्नी उनके द्वारा अपना निवेश किया था, ऐसे में जगह जो आपको लगेगा कि अरे कहीं मेरा बॉन्ड फर्जी तो नहीं, या सही होते भी कहीं सहारा मेरे बॉन्ड को फर्जी ना साबित कर दे, घोषित कर दे। तो यह संशय की स्थिति इस पत्र से उत्पन्न हुई है, खड़ी हुई है, जो आगे जाकर सहारा मैनेजमेंट को आगे आकर क्लियर करना होगा कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि इतने सारे जो लगभग 95-96% जो सहारा रिफंड पोर्टल पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको 95-96 लोगों को डिफियंसीज के मैसेज जो आ रहे हैं, क्या उन सभी को सहारा भी मानता है कि उनके द्वारा जो बॉन्ड अपलोड किया गया क्या वो सब भी फर्जी हैं? इसको लेकर एक स्पष्टीकरण सहारा मैनेजमेंट के द्वारा जरूर आना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस मीटिंग के बाद इस तरह से स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि मैनेजमेंट
तक ये बात पहुँचे, CRCS के अधिकारियों तक पहुँचे और कम से कम सहारा मैनेजमेंट एक स्पष्टीकरण दे, जारी करे। आखिर जो पोर्टल पर डिफिशियंसी आ रही है, क्या उन सभी को फर्जी मानता है, और अगर फर्जी नहीं मानता है तो सबकी डिफिशियंसी दूर होनी चाहिए। और जिन पत्र के माध्यम से जिन बॉन्डों को फर्जी मान रहा है, उनके बारे में भी उसे तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए।